सरकार ने केंद्रीय बजट को 1 महीने पहले पेश करने का फैसला किया है। सरकार ने योजनाओं को तेजी से अमल में लाने के मकसद से किया फैसला। प्रधानमंत्री ने प्रगति की अहम बैठक में सभी राज्यों से योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को श्रमिकों की जरूरतों के प्रति बेहद संवेदनशील होना चाहिए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की ने पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता में एनएसजी की उम्मीदवारी पर रचनात्मक रुख का दिया भरोसा। दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान और साइबर सुरक्षा समेत हुए 6 अहम समझौते। एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को कायम रखने के महत्व पर भी जोर दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर और अरनिया में किया फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन। देर रात छोटे हथियारों के साथ भारी मोर्टार भी दागे। भारतीय सुरक्षा बलों ने दिया करारा जवाब। अरनिया सेक्टर में सीमा पार गोलीबारी से कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा है। यूपी के समाजवादी कुनबे में शिवपाल और अखिलेश के बीच कलह जारी। शिवपाल यादव ने अखिलेश के करीबी मंत्री पवन पांडे को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। पवन को कैबिनेट से बाहर करने की अखिलेश को दी सलाह। वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों की शिकायतों पर सुनवाई के लिए बनी जस्टिस नरसिम्हा कमेटी ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को सौंपी अपनी रिपोर्ट। न्यायिक समिति ने देश भर के तकरीबन 20 शहरों में सुनवाई की और पूर्व सैन्य कर्मियों के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ उनके संगठनों से बातचीत की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी परिषद ने कर ढांचे को 4 स्लैब में बांटने का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आने वाले 50% वस्तुओं को जीएसटी के भार से मुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बाकी बची वस्तुओं पर 6, 12, 18 और 26% का कर लगाने का सुझाव दिया गया है। अर्थव्यवस्था में नकली नोटों के प्रसार पर चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता से कहा है कि 1000 और 500 रुपए के नोट को अच्छी तरह से जांच परख के ही स्वीकार करें। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ऐसी जानकारियां मिली हैं कि कुछ असामाजिक तत्व आम लेन देन में उच्च मूल्य के नकली नोटों का प्रसार कर रहे हैं। इसलिए बैंक ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि सावधानी पूर्वक जांच परख कर ही 1000 और 500 रुपए का नोट लें। दीपावली से ठीक पहले दिल्ली एनसीआर के नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया टोल फ्री। फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अदालत में इस मामले की सुनवाई प्रतिदिन चल रही थी। दिल्ली के बाद अब बर्ड फ्लू के खतरे के चलते कुछ और राज्यों ने भी एहतियाती कदम उठाए। केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब में भी कुछ पक्षियों की रहस्यमय मौत के बाद जांच जारी। सरकार ने कहा, पक्षियों में पाया जाने वाला वायरस मनुष्यों के लिए नुकसानदेह नहीं। केरल के अलपुझा जिले में बतखों को मारे जाने के मुद्दे पर आज बत्तख पालकों और लोगों के प्रतिनिधियों के बीच होगी बैठक। सीरिया के इदलिब प्रांत में सीरिया सेना के हवाई हमलों में एक स्कूल बना निशाना। धमाकों में स्कूल के 22 बच्चों और 13 अन्य लोगों की मौत। यूनिसेफ ने हवाई हमलों को अत्याचार करार दिया। लैंगिक असमानता को लेकर विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने 144 देशों की सूची जारी की। सूची में भारत ने 108 से ऊपर आकर 87वां स्थान हासिल किया है। इस सूची में पाकिस्तान लगातार दूसरे साल आखिरी से दूसरे स्थान पर है, तो वहीं यमन सबसे आखिर में 144वें नंबर पर है। पहले स्थान पर खूबसूरत आइसलैंड, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर नॉर्वे और स्वीडन को सूची में चौथा स्थान मिला है। इटली के मध्यवर्ती इलाकों में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले रिक्टर स्केल पर 5.4 की तीव्रता वाला झटका मैसेराटा प्रांत के विसो में स्थानीय समय के अनुसार शाम करीब 7 बजे आया। इसके 2 घंटे के भीतर 6.1 की तीव्रता वाला दूसरा झटका महसूस किया गया। खबरों के मुताबिक रोम में ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान हुआ है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में रुपिंदर पाल सिंह के 2 गोल की मदद से भारत ने मलेशिया को 2 गोल से हराया। इस जीत के साथ ही भारत ने ग्रुप स्टेज का अंत 5 मैचों में 13 अंकों के साथ किया। भारतीय टीम शीर्ष पर है, वहीं मलेशिया 4 मैच में 9 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। एक अन्य मैच में दक्षिण कोरिया ने जापान को 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 वनडे मैचों की सीरीज के चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 19 रन से हरा दिया। रांची में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 261 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम 48 ओवर और 4 गेंदों में ही 241 रन बनाकर ढेर हो गई। रांची के मैदान पर ये भारत की पहली हार है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय ने बनाई दूसरे दौर में जगह। सिंधु ने हांगकांग की ये पुइयिन को 21-9, 29-27 से हराया। वहीं प्रणॉय ने थाईलैंड के बोनसाक पोनसाना को 21-16, 21-18 से शिकस्त दी।
दूसरी तरफ अजय जयराम और साई प्रणीत को हार का सामना करना पड़ा।